ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय श्री पारुषनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा है शल लेखना का। पिछले दिन समझा था शल लेखना लेने वाले छपक को क्या क्या त्याग करना चाहिए, कैसे कैसे सावधानी रखना चाहिए, राग देश मोह परिग्रह को छोड़ करके प्रिय वचनों के द्वारा स्वजन और परिजन से क्षमा मांगना और क्षमा करना चाहिए। पूरे जीवन में पाप किए हैं उनकी आलोचना करना चाहिए और अंत समय महाव्रत का आरोपण होना चाहिए। इसके बाद शोक है, भय है, विषाद आदि को छोड़ करके श्रुत रूपी अमृत का पान करना चाहिए। क्रम से कषायों को कृश करना। फिर उसके बाद काया को भी कृश करना चाहिए। काया को कृश करने के लिए इष्ट और रस और इष्ट वस्तु का त्याग करने को कहा। गरिष्ठ रसों का त्याग, फिर मोटे ठोस अनाज का त्याग, फिर पेय पदार्थ को बढ़ाते हुए पेय पदार्थ को भी छोड़ते हुए मात्र छाछ, मज्गी और बाद में गर्म पानी, है ना, बिस्नीरू। इसके बाद फिर उसका भी त्याग करके उपवास करते हुए फिर पंच नमस्कार का जाप, पाठ, ध्यान करते हुए शरीर का विसर्जन करें, ऐसा कहा था। अब शरीर कितने प्रकार से छूटता है? शरीर कितने प्रकार से छूटता? शरीर छूटता तो है, ये तो निश्चित है। जिसने जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, उसका एक न एक दिन शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भले हो जाए बरसों, पर छूटेगा तो ये तो निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। जातस्य चेत ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसका मरण अवश्यम भावी है। कोई भी संसार में अजर अमर होकर के नहीं आया है। प्रत्येक जीव को कहीं ना कहीं तो किसी न किसी मोड़ पर तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। अब कौन कब कैसे छोड़ता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो शरीर तीन प्रकार से छूटता है। एक च्युत, दूसरा च्यावित और तीसरा त्यक्त। ये तीन प्रकार से शरीर का छूटना होता है। च्युत क्या चीज़ है? तो कारण के बिना केवल आयु पूर्ण होने पर शरीर छूटता है, उसे च्युत कहते हैं। कोई कारण नहीं मिला, कोई निमित्त नहीं मिला, बिना कारण के, बिना निमित्त के बस आयु पूर्ण हो गई तो शरीर छूट गया, ये कहलाता है च्युत। अपनी आयु पूर्ण भोग करके और आयु समाप्त हो गई तो आयु क्षय मरणम। आयु का क्षय हो जाना ही मरण है। मरण किसका नाम है? आयु का क्षय हो जाने का नाम मरण है। तो आयु क्षय मरणम, आयु का क्षय हुआ तो जीव का मरण हो गया। कोई कारण नहीं मिला, कोई निमित्त नहीं मिला। ये डॉक्टर भले बोल दे साइलेंट अटैक आया था, ये आया था, तो क्या बोलेगा? हाँ, जब आयु निकल जाएगी तो श्वासोच्छ्वास भी चली जाएगी, तो ये कह देता है कि हृदय गति रुक गई। हाँ, इसी के अटैक से चला गया। जब कोई भी कारण नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं? सडनली अटैक आ गया और
चला गया। लेकिन ये तो आयु है, आयु तो समाप्त होना ही है। अब जो जितना लेकर के आया उतनी आयु तो उसकी है और उसको उतना भोग करके जाना ही पड़ेगा। तो ये कहलाता है च्युत। अपने आप ही पूर्ण आयु हो जाने पर शरीर का छूट जाना, आयु का क्षय हो जाना। गाड़ी चलती जा रही, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी रुक गई। कोई कारण नहीं मिला, कोई निमित्त नहीं मिला रुकने का, ना किसी ने रोका, ना गति अवरोधक, ना कोई एक्सीडेंट की संभावना, ना ट्रैफिक, ना कुछ नहीं। गाड़ी चलते चलते अपने आप रुक गई। क्यों रुक गई? पेट्रोल खत्म हो गया। इसी प्रकार से कोई निमित्त और कोई कारण नहीं मिला और अपने आप जब आयु समाप्त हो गई, शरीर छूट गया, ये हो गया। इस प्रकार से जो मरण कहलाता है वह कहलाता है च्युत। च्युत माने छूटना। दूसरा आता है च्यावित। च्यावित का अर्थ होता है वह जो होता है वह कैसे होता है? तो कोई कारण मिल जाने पर। च्यावित का अर्थ होता है विष के भक्षण कर लेने पर, शस्त्र के घात से, श्वास का निरोध हो जाने से, आदि बहुत सारे कारण हैं। अकाल मरण के कारण मिलने से, आयु पूर्ण होने से पहले संन्यास विधि से रहित जो शरीर छूटता है उसे च्यावित कहते हैं। किसी ने विष भक्षण कर लिया, शस्त्रघात हो गया, श्वास निरोध हो गया, असहनीय रोग हो गया, ऐसे आदि निमित्त मिलने से अकाल मरण हो जाना। आयु पूर्ण नहीं भोग पाया और उसका क्या हो गया? अकाल मरण। यानी कि आयु तो पूरी क्षय होगी, वे कम समय में हो जाएगी। जो उसकी अधिक समय में होना थी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ये कहलाएगा अकाल मरण। विष आदि का निमित्त मिल जाना, शस्त्र आदि का निमित्त मिल जाना, भोजन पानी श्वास आदि का निरोध हो जाना, तो ये कहलाता है च्यावित। क्या कहलाता है? इसमें संन्यास मरण नहीं लेता वो, संन्यास मरण की विधि से रहित। ऐसा हो गया, सडनली उसके प्राण निकल गए, ये च्यावित कहलाता है। किसी ने जहर खा लिया है ना, या कोई औषधि आदि का साइड इफेक्ट हो गया, श्वास का निरोध हो गया। जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई ना लोगों को, तो श्वास का निरोध हो गया। समझ गए? ऐसे में कुछ लोग पूछते थे, महाराज जी ये अकाल मरण हुआ कि पूर्ण आयु भोग करके गया? अब कैसे ज्ञात होगा कि कौन अकाल मरण मरा है और कौन अपनी आयु पूर्ण होने पर मरा है? तो इसका कारण आगम में एक आता है, पर वो आपके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, वो अवधि ज्ञान का विषय बनेगा। वो कैसे? जिस जीव ने परभव की आयु का बंध कर लिया है उसका अकाल मरण नहीं होता। समझ आ रहा है? जिसने आगामी काल में आयु का बंध कर लिया है उसका अकाल मरण नहीं होता। जिसने अभी आयु का बंध नहीं किया है उसी का अकाल मरण होता है। अब ये कैसे मालूम पड़े आयु का बंध हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये रूपिश अवधि ज्ञान से कर्मों की प्रकृतियों को जाना जा सकता है। मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा का विषय बनाया जा सकता है, पर जाना नहीं जा सकता है। तो ऐसे जिस व्यक्ति ने आगामी काल की आयु बांध ली है, समझ आ रहा है आपकी? नहीं, बद्ध आयुष्क है, जैसे क्या बोलते हैं, बद्ध आयुष्क, जिसने आयु बांध ली है, ऐसा बद्ध आयुष्क का अकाल मरण नहीं होता। जैसे कि राजा सेठक के बारे में आप पूछेंगे, वह स्वयं अपना घात करके मर गया था झील के अंदर, पर उसने पहले नरकायु बांध ली थी, इसे उसका अकाल मरण नहीं कहा जाएगा। उसका ऐसा ही निमित्त था, ऐसा ही नियोग था, इसलिए उसका मरण हुआ। क्योंकि उसने नरकायु पहले ही बांध ली थी। जिसने आयु आगामी काल की बांध ली है उसका अकाल मरण नहीं होता। हाँ, अब कोरोना काल में कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आगामी काल की आयु बांध ली होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं बांधी होगी, है ना, लेकिन पूरी आयु होगी कुछ ने, और कुछ ने अकाल मरण भी किया होगा। दोनों प्रकार के भंग घटित हो जाते हैं। तो यहाँ पर निमित्त मिल जाने पर, जैसे ऑक्सीजन आदि नहीं मिली, भोजन पानी आदि नहीं मिला, अकाल पड़ गया, तो क्या करोगे? उस समय ये अकाल मरण हो जाता है। अकाल मरण के बारे में हमने पहले आपको समझाया है। संध्याकालीन
जो क्लास लगती है उसमें बताया था अकाल मरण कैसे होता है। जैसे कि एक घड़ा है, घड़े में पानी भरा हुआ है, उसमें एक छोटा सा छेद है, एक एक बूंद करके पानी निकल रहा है। घड़ा पूरा 6 घंटे में खाली होगा, ठीक है ना। लेकिन किसी ने पत्थर मार दिया उसमें, घड़े में, 1 सेकंड में पूरा पानी बाहर हो गया। क्या हो गया? अयायु मरण नहीं, अकाल मरण। आयु पानी तो पूरा ही जाएगा, लेकिन जो 6 घंटे में जाना था वो 1 सेकंड में चला गया, इसलिए अकाल मरण कहा है। कौन सा मरण कहा है? आयु शेष नहीं रहती, आयु तो पूरी समाप्त होती है, लेकिन कम समय में हो जाती है। जो 6 घंटे में पानी समाप्त होना था वो 1 सेकंड में हो गया। उसी प्रकार से जो उसके लिए 10-12 साल और जीना था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो चला गया। समझा? तो ये कहलाता अकाल मरण। कौन सा मरण? हाँ, तो इसे ये च्यावित कहलाता है, छूट जाना। कैसे छूटना? संन्यास विधि से रहित होकर के किसी घात निमित्त मिलकर के शरीर को छूट जाना, ये कहलाता आपका च्यावित। आप आता त्यक्त, इसका महत्व है जिसका अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं, त्यक्त। तो त्यक्त का अर्थ होता है अकाल मरण अथवा अकाल मरण के बिना संन्यास विधि से शरीर छूटना, उसे त्यक्त कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अकाल मरण भी हो सकता है अथवा अकाल मरण के बिना भी हो सकता है, दोनों। अकाल में मरण भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का सडनली कुछ घटना घट गई, लेकिन उसने उसी समय सब कुछ त्याग कर दिया, सडनली अकाल मरण भी हो गया, लेकिन उसने सब कुछ त्याग कर दिया, तो संन्यास विधि भी हो गई। उससे क्या हो गया? उसको ये त्यक्त कहलाएगा। कहते ना, उसको ऐसा हो गया था, तत्काल संलेखना दिलवा दी, आजीवन त्याग करवा दिया, ऐसा कर दिया, उसके आधा घंटे में प्राण निकल गए। तो त्यक्त माने छोड़ना भी होता है। क्या होता है? छोड़ना। त्यक्त माने छोड़ना। कैसे छोड़ना? तो संन्यास विधि से शरीर को छोड़ना या संन्यास विधि से शरीर छूटना, इसका नाम त्यक्त कहलाता है। यहाँ पर इसी का वर्णन चल रहा है। च्युत से कोई लाभ नहीं, च्यावत से कोई लाभ नहीं। यदि लाभ है तो त्यक्त से है। त्यक्त माने छोड़ना। क्या करना? संन्यास विधि पूर्वक शरीर से ममत्व हटाना और उसका छूट जाना। अकाल मरण भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। लेकिन क्या किया? वो संन्यास विधि से उसको छोड़ा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो संन्यास विधि का बोला, तो ये 3 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, च्युत, च्यावित और त्यक्त। अपने आप बिना कारण के छूट जाना सो च्युत है। अकाल मरण किसी निमित्त मिल जाने पर छूट जाना सो च्यावित है। अकाल मरण या अकाल मरण के बिना संन्यास विधि से शरीर का छूटना सो त्यक्त है। और संन्यास विधि वाला जो मरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? या अपन ये कह सकते संन्यास मरण कितने प्रकार का होता है? समझ आ रहा ना? संन्यास मरण कहो, समाधि मरण कहो, ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का आचार्य ने बताया। भगवती आराधना ग्रंथ में 3 प्रकार का बताया, और गोमठ सार कर्मकांड में भी 3 प्रकार का बताया। भक्त प्रत्याख्यान, अभी जब गोमठ सार पढ़ रहे थे ना, तब आप लोगों को बताया था उस समय, है ना। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोग गमन, ऐसा 3 प्रकार का मरण आगम ग्रंथों में मिलता है। भक्त प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ होता है आहार का त्याग। भक्त माने आहार, प्रत्याख्यान माने त्याग। तो आहार का त्याग करके इसमें वैयावृत्ति स्वयं भी करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। भक्त प्रत्याख्यान में आहार पानी का तो त्याग कर दिया, लेकिन स्वयं भी वैयावृत्ति अपनी कर सकते हो, दूसरों से भी करा सकते हैं। इसका नाम है भक्त प्रत्याख्यान। अब होता है इंगिनी मरण। इंगिनी मरण में इसमें वैयावृत्ति स्वयं करता है, दूसरों से नहीं कराता। भोजन पानी का त्याग तो रहेगा ही, लेकिन उस समय इसमें वैयावृत्ति स्वयं करता है, लेकिन दूसरों से नहीं कराता। और प्रायोग गमन में
इसमें वैयवती न स्वयं करता है और ना दूसरों से कराता है। जिस आसन में बैठता है उसी आसन से शरीर को छोड़ देता है। लेटे हों तो लेटे, बैठे हों तो बैठे, प्रायः बैठ करके शरीर को छोड़ देते हैं। मुनिराज जाएंगे गुफा में, ऐसे टिक करके वहाँ बैठ जाएंगे। कहाँ? गुफा में। बस जिस आसन में बैठे उसी आसन में शरीर का त्याग कर देंगे। इसलिए आज न तो इंगनी मरण न प्रायोगमन, आज भक्त प्रत्याख्यान मरण बताया। कौन सा मरण बताया? भक्त प्रत्याख्यान मरण बताया है। 3 चीजें हैं, भोजन पानी का त्याग, दूसरा है स्वयं वैयवृत्ति करना, और तीसरा है दूसरों से वैयवृत्ति कराना। ये 3 चीज़ों में भेद हो गया। भक्त प्रत्याख्यान वाला ये तीनों होते हैं। आहार का त्याग होता है, स्वयं वैयवृत्ति करता है और दूसरों से वैयवृत्ति कराता है। इंगनी मरण वाला भोजन पानी का त्याग होता है, स्वयं वैयवृत्ति करता है लेकिन दूसरों से नहीं कराता। और प्रायोगमन वाला भोजन पानी का त्याग करके ना तो स्वयं वैयवृत्ति करता है और ना दूसरों से कराता है। मायना समझ आ गया ना? 3 बातें ध्यान रखना। 3 बातें कौन सी? आहार पानी का त्याग, स्वयं वैयवृत्ति और दूसरों से वैयवृत्ति। ठीक है, इतना ध्यान रखा तो 3 चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगे। 3 प्रकार के ऐसे मरण हुआ करते। तो जो इंगनी मरण प्रायोगमन हीन शयनन वालों के नहीं होता। आज अपने पास कौन सा शयनन है? हीन शयनन। सो नहीं बताया। इस काल पंचम काल में मात्र भक्त प्रत्याख्यान संन्यास मरण ही बताया, क्योंकि शयनन ना होने से हम बिना किसी की सहायता के हड्डियों की मजबूती नहीं रख सकते। करवट बदलना है, कुछ भी करना है तो सामने वाले का सहयोग लेना पड़ता है, और बिना करवट बदले आकुलता रहती शरीर में, क्योंकि शयनन नहीं है, हीन शयनन है। इसलिए हीन शयनन वालों को कौन सा बताया? मात्र भक्त प्रत्याख्यान, भोजन पानी का त्याग करना ही बताया। स्वयं वैयवृत्ति कर सकते और दूसरों से वैयवृत्ति करा सकते। भगवती आराधना ग्रंथ में संलेखना कराने वाले 48 मुनियों का व्याख्यान है। कितने? 48 मुनि क्या करते हैं? संलेखना कराते हैं। वही गृहस्थ के यहाँ जाके आहार लाते हैं, वही यहाँ पर शोधन करते हैं, सारी विधि बताई मुनिराज के लिए। समझ आ रहा ना? इस कराते हैं। कैसी विधि बताई? तो 48 मुनि होते हैं, उसमें विभाजन होता है। 4 मुनि छपक के हाथ पैर दबाते हैं, सुलाते हैं, बिठाते हैं, खड़ा आदि करने का कार्य करते हैं। 4 मुनिराज ये काम करते हैं। फिर 4 मुनिराज भी कथाओं का त्याग करा करके धर्मोपदेश देते हैं। जो जिन मुनिराज की संलेखना चल रही ना, उनको धर्मोपदेश देते हैं, संबोधन करते हैं। 4 मुनिराज छपक के योग सावकों के यहाँ से आहार लेकर आते हैं, स्वयं जाएंगे और वहाँ से लेकर के आते हैं। और 4 मुनिराज क्या करेंगे? फिर छपक के योग सावकों के यहाँ से पीने योग्य पेय पदार्थ लाएंगे। क्या क्या उनको आहार पानी देना है, तो आहार लाने वाले 4 और पेय पदार्थ लाने वाले 4, ऐसा 4 मुनि उस आहार की रक्षा करते हैं। पानी आकर के रखा है, उसमें कोई जीव जंतु ना आए, बाहर से बिल्ली वगैरह कोई चीज़ ना आए, उसके वहाँ अंदर रहते हैं, उसकी व्यवस्था करते, रक्षा करते हैं। 4 मुनि छपक को मलमूत्र कराने और उनकी बसती का संस्था उपकरणों को शोधने का कार्य करते हैं, क्योंकि उस समय गृहस्थों को वहाँ एंट्री नहीं दी जाती। इनको एंट्री नहीं दी जाती। उस समय ऐसा ही होता था। किस समय? जब भगवती आराधनाकार ने एक सारी चीज़ें लिखी हैं, ऐसा। उसके बाद 4 मुनि बसतिका के द्वार का रक्षण करते। जैसे बसतिका में महाराज रुके हैं ना, तो 4 वहाँ दरवाजे पर खड़े रहते हैं, जिससे वहाँ असंयमी प्रवेश ना कर सके, कोई गृहस्थ अंदर ना जा सके, क्योंकि उस समय गृहस्थों का कोई काम नहीं है, फ्लाइंस गार्ड लग जाती है, वहाँ पर कोई परिचित व्यक्ति नहीं जा सकता, वरना घर का व्यक्ति चला गया राग द्वेष उत्पन्न करा दे। इनको उनके चेहरे को देखकर महाराज को पुरानी याद आ जाए, इसलिए वहाँ पर असंयमी का प्रवेश नहीं। समझ आ रहा ना? जैसे लोग कहते ना, आचार्य के संलेखना किसी को जाने नहीं मिला, किसी को प्रवेश नहीं मिला, महाराज किसी को दर्शन नहीं देने देते थे। समझ आ रहा ना? तो क्या है, ये सब मुनि महाराजों की व्यवस्था रहती है।
गृहस्थों की आकुलता नहीं सुनी जाती, उनका रोना धोना नहीं सुना जाता, वहाँ पर परिणामों का संभालना। तुम वहाँ पर रोने लगो जा कर के, और तुम्हारी तो यही दशा है, महाराज को अस्वस्थ देखोगे तुम तो रोना शुरू कर दोगे, उनके शरीर की तो दृष्टि दोगे, वहीं आपकी आंखों से क्या जाएंगे आंसू, क्योंकि यहाँ पर आ गई हो। आपको संभालना तो बहुत मुश्किल होता है उस समय। अब उसके बाद कहते हैं 4 मुनि चपक के पास रात्रि में जागरण करते, रात में जागते रहते, कहीं उनको गाफिल ना हो जाएं, संबोधन करने आदि, उनकी उल्टी सांस आदि चल रही, क्या हो रहा, कैसा ही सारा आकलन करने के लिए, और रात्रि में करवट वरवट बदलने कुछ करना, तो ये सब 4 मुनि उस नगर के शुभाशुभ वार्ता का निरीक्षण करते हैं। नगर में कौन से शुभ अशुभ समाचार हो रहे हैं, क्या जानकारी हो रही है, सारे मुनिराज रखते हैं। नगर में कैसी सनसनीखेज है, कैसी चर्चाएं चल रही हैं, नगर में कैसा माहौल है आदि इसका निरीक्षण करते हैं। 4 मुनि धर्मोपदेश देने के लिए मंडप के द्वार की रक्षा करते हैं। मंडप जहाँ होता है बाहर, वहाँ पर दरवाजे पर वहीं रहते हैं, वहीं प्रवचन करते, सबको वहीं समझाते हैं। यहाँ किसी को एंट्री नहीं मिलती। जैसे आचार्य वन की यहाँ, वहाँ कोई ना जाए, यहाँ पर महाराज प्रवचन करते पंडाल में, ऐसा। फिर उसके बाद 4 मुनि श्रोताओं को सभा मंडप में आक्षेपणी आदि कथाओं का तथा स्वपर मत का सावधानीपूर्वक उपदेश देते। 4 तो पहले जो होते ना 4, वो सभा मंडप के 4 ओर रहते हैं उसकी व्यवस्था के लिए, मुनि महाराज, और 4 महाराज उपदेश देने के लिए रहते। ऐसे कुल मिला करके, और 4 मुनि और बचे। 4 मुनि क्या करते हैं, जो वादी मुनियों की रक्षा सभा में इधर उधर घूमते रहते हैं। 4 नियुक्त रहते अलग, 4 घूमने अलग, और 4 उपदेश देने वाले अलग। ऐसे कितने हो जाते हैं, अधिकतम 48 मुनि होते हैं संलेखना के समय, और कम से कम 2 मुनि भी संलेखना करा सकते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। समझ आ रहा? ये भगवती आराधना ग्रंथ के अनुसार हमने आपको बताया है किस प्रकार से संलेखना की विधि चलती है। इस पर बहुत सारा विचार विमर्श चलता था संघ में कि 4 महाराज किसी गृहस्थी यहाँ घर कैसे जाएंगे, हाथ में बर्तन लेके कैसे आएंगे, कैसे पेय पदार्थ आदि लाएंगे। समझ आ रहा ना? ऐसा तो इस समय क्या होता है, ब्रह्मचारी वगैरह जो विशेष सावक होते हैं, श्रद्धावान विवेकवान, उनके माध्यम से सारा काम हो जाया करता है, वो व्यवस्थित करते रहते हैं, या अंदर उन्हीं की एंट्री रहती है, उनको बाहर जाने भी नहीं मिलता, वहीं एंट्री रहती है, वहीं पर अपना काम करते हैं, बाहर किसी से मिलना नहीं, क्योंकि यहाँ की सूचना वहाँ नहीं देना, वहाँ की सूचना यहाँ नहीं लाना। समझ गए ना? ताकि गुप्त समाधि चलती रहे, संकल्प विकल्प किसी प्रकार के ना हो। और आचार्य के लिए तो इतने संकल्प विकल्प थे, क्या बताएं, आरिका महाराज सावक कितने लोग थे, इसलिए इसको गुप्त रख करके ही कार्य किए जाते हैं। समझ आ रहा है ना? बाहर कह रहे ना, दरवाजे पर 4 महाराज नियुक्त रहते, असंयमी प्रवेश ही ना कर जाए वहाँ, असंयमी को पहुँचने नहीं चाहिए, असंयमी शरीर को देख करके डर जाता है। आपको एक बात बताऊं, एक सिद्ध सागर जी महाराज हुए, उनकी संलेखना नेमावर में हमने देखी। तो आचार्य और बहुत सारे महाराजों को नियुक्त कर देते थे, मैं भी उसमें नियुक्त था। एक महाराज थे, वो महाराज को देख कर डर गए थे, महाराज ही डर गए थे महाराज को देख कर, क्योंकि शरीर में क्या है, पूरा ढांचा दिखने लगता है, हड्डी हड्डी दिखती हैं, क्योंकि शरीर बिल्कुल क्षीण हो जाता है, आहार पानी का त्याग हो जाता, तो ऐसा शरीर जो डरवाना शरीर लगने लगता है। समझ आ रहा है ना आपको? डर गए थे वो, इसलिए हर किसी को वहाँ पर नियुक्त नहीं किया जाता। आप लोगों की तो बात छोड़ दो, आप लोग तो वैसे ही घबरा जाएंगे, क्या हो रहा है, कैसा, किस रूप में हो रहा है, किस, क्योंकि शरीर तो शरीर है, जब अन्न पानी नहीं मिलता तो कैसा हो जाता है शरीर। हाँ, 4 दिन भोजन नहीं करो, मोटे मोटे तारे लोग भी कैसे दिखने लगते हैं, चेहरा ही डाउन लगने लगता है। तो उस समय असंयमी के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता है। समझ आ रहा? तो ये क्या हो गया, आपको बताया कि मुनि महाराज किस प्रकार की संलेखना कराया करते हैं, तो ये आपको बताया। अब समझते हैं अपन यहाँ पर कि ये जो 12 वर्ष की संलेखना का मिलता है, किसका मिलता है कि 12 वर्ष की संलेखना ली जाती है, पर वह निमित्त ज्ञान के कोई ज्ञाता हो, उनकी बात है। जिन्हें निमित्त ज्ञान हो गया हो, आयु का निर्धारण करके 12 वर्ष की संलेखना देते हैं उनके लिए।
कोई निमित्त ज्ञानी आचार्य हैं, मुनि हैं, उन्होंने समझ लिया कि इनकी आयु 12 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएगी, तो उनके लिए वो सल्लेखना देते हैं। 4 वर्ष तक कायकलिश तप होता है, 4 वर्ष तक दूध आदि रसों का त्याग करते हैं, 2 वर्ष तक चावल और इमली का पानी, उसको बोलते इमली, समझते हैं आप लोग, हुंची है ना, हाँ, और अक्की चावल, तो उसका क्या करते हैं, इनका पानी देते हैं, है ना। और निर्विकृति माने मजगी छाछ, बिल्कुल पतली, जिसमें से चिकनाहट निकली हो, ऐसे छाछ लेते हैं। 1 वर्ष तक आचामलो, 6 माह तक मध्यम तप करते हैं, 6 माह तक उत्कृष्ट तप करते हैं। ऐसा यह 12 वर्ष का उनका सल्लेखना कर रहता है। लेकिन आज वर्तमान में कोई निमित्त ज्ञानी नहीं है, इसलिए 12 वर्ष की सल्लेखना का निषेध किया है। वर्तमान में कोई एक आचार्य थे, उन्होंने लिया था सल्लेखना का 12 वर्ष का, लेकिन उनसे ऊपर हो गए थे, समझ गए ना। आप लोग तो यहाँ के हैं, जानते ही होंगे, समझ गए। तो 12 वर्ष का लेने के बाद भी उनका अवधि निकल गई थी, क्योंकि जो निमित्त ज्ञानियों के लिए, आज वर्तमान के लिए नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अपन ऐसा निमित्त ज्ञान नहीं जान सकते अपनी आयु कितनी है, किस रूप में है, इसलिए 12 वर्ष का निषेध किया गया है। अभी तो सडनली जो होता है वही 2 प्रकार की सल्लेखना होती है, यम सल्लेखना और नियम सल्लेखना, 2 प्रकार की सल्लेखना भी चलती है। महाराज ये क्या है, नियम और यम? तो कहते हैं कि नियमित कालों, कुछ समय के लिए नियम होता है, यावज्यम यम, आजीवन के लिए यम होता है, यानी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भोजन पानी का त्याग कर देना, और सल्लेखना हो गई उसके बीच में, तो नियम सल्लेखना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? या भोजन का त्याग कर दिया, पानी का त्याग नहीं कर पाए, समझ रहे ना, तो ये कहलाएगी नियम सल्लेखना। और भोजन पानी दोनों का त्याग आजीवन कर दिया, सो हो गई यम सल्लेखना। ये सबसे बड़ी सल्लेखना है। कौन सी? आजीवन के लिए भोजन पानी का त्याग कर देना, ये यम। यम माने होता है मृत्यु। आप लोग बोलते यमराज, यम माने मृत्यु। मृत्यु पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक भोजन पानी का त्याग कर देना, आजीवन, ये कहलाती है यम सल्लेखना। और कुछ समय के लिए त्याग करना सो नियम सल्लेखना कहलाती है। इस प्रकार से 2 प्रकार के सल्लेखना का प्रकरण प्राप्त होता है, और यह आगम में अच्छी तरह से बताया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महाराज जी ये बताइएगा, जब सल्लेखना लेते हैं उस समय कुछ दोष भी लगते होंगे। क्या लगते होंगे? उन्हें अतिचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिचार। जैसे प्रत्येक व्रत के अतिचार होते ना 5-5, ऐसे सल्लेखना के भी 5 अतिचार बताए हैं। उमा स्वामी महाराज तत्त्वसूत्र में कहते हैं, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। 7वें अध्याय का 37वें नंबर का सूत्र 37। वो क्या कहते हैं? ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? अतिचार होते हैं, दोष लगते हैं। जीवित आशंसा, मरण आशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये 5 प्रकार के हुआ करते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि ये नियम है। अंत समय जो होता है ना, बहुत सी बातें माइंड में आती हैं, और अंत समय ऐसा होता है खाने पीने जीने की इच्छा हो जाती है। बहुत सारे प्रकरण ऐसे देखने को मिलते हैं। अंत समय बहुत मुश्किल होता है, ये सब चीज़ें छूटना, पुरानी बातें स्मरण में नहीं आना, ये कठिन होता है। और ये होता है ग्रस्त के साथ प्राय करके काया बूढ़ी हो जाती है, पर तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा क्या नहीं होती? बूढ़ी नहीं होती, उसकी ज्यों की त्यों बनी रहती है।
कहते हैं तपो न तपता वैनो तपता भोगो न भक्ता वही में भुगता। तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा, कालो नहीं आता वही में आता। क्या कहते नीतिकार, भोगो न भुगता वही में भुगता। मैंने दुनिया में इतने भोग भोगे, खुद को ही भोग लिया। आप लोग बोलते ना जैसे कि पूजन में, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। साध और साधक का जो अंतर था मैंने समाप्त कर दिया। भोगों को इतना भोगा, स्वयं को भोग डाला, लेकिन भोग से तृप्ति आज तक नहीं। भोगो न भुगता वही में भुगता, तपो न तपता वही में तपता। अनादिकाल से ऐसे मिथ्या तप तपे, इतने तप तपे, स्वयं तो तप गए लेकिन तपस्या आज तक नहीं हुई। कहीं पंचांगी तप तपते रहे, कहीं पहाड़ पर तपते रहे, कहीं धुनी रमाते रहे, कहीं क्या क्या नहीं करते रहे, कहीं जल समाधि लेकर के बैठे, मिथ्या धारणाओं में पढ़ करके क्या क्या नहीं किया। आदमी ने कौन कौन सी तपस्या नहीं की अनादिकाल से। महावीर की जीव को देखो ना, मरीचि ने कितने बार मिथ्या तप को तपा, कितने बार वह त्रिदंडी बना, कितनी बार मिथ्या वेश को धारण किया। शुभ योग रहा तो स्वर्ग आदि का लाभ लेता रहा। किसका लाभ लिया? स्वर्ग आदि का, क्योंकि वहाँ भी पहुँच जाते हैं। मिथ्या वेश को धारण करने के बाद योग शुभ बना रहता है, उपयोग भले शुभ ना हो, तो योगों की शुभता के कारण देवायु आदि प्राप्त हो जाता है। कहा है ना, निश्शील वृत्तत्वं च सर्वेषां। व्रत और शील से रहित जीव चारों गतियों में जा सकता है, देवायु का भी आश्रय कर लेता है। यदि व्रत नहीं है, शील नहीं है, तो भी शुभ योग के माध्यम से अच्छे परिणाम रखता है, दया के परिणाम रखता है। भगवान के प्रति, भले किसी भगवान के प्रति श्रद्धा रखे, है ना, उस समय उसका परिणाम तो कैसा रहता है? भले सब रहे पर योग तो शुभ रहता है। क्या रहता है? योग शुभ रहता है। उसका मन वचन काय बाहर से वहाँ लगा रहता है, वचन लगा रहता है, काय लगा रहता है, मन भले वह शुद्ध में नहीं बह पाता तो क्या कर सकते हैं, फिर भी वह स्वर्ग आदि का लाभ ले लेता है। आप लोगों ने भी, हम लोगों ने भी कई बार ये तप तपा है। आज हमारा जन्म पंचम काल में हुआ, क्यों? पूछो ना क्यों? निश्चित है आयु बंध के समय या मरण के समय मिथ्यात आ गया होगा, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है पंचम काल में मिथ्यात के साथ ही होता है। अब कोई अपने आप को चैलेंज ना दे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। हाँ, क्यों ना दे? क्योंकि जन्म तो मिथ्यात के साथ हुआ। अब सम्यसन हुआ कि नहीं हुआ, ये या तो केवल ज्ञानी का विषय है या अवज्ञानी का विषय है, हमारा और आपका विषय नहीं होता। लेकिन ये पक्का है, जो केवल ज्ञानी ने कहा है, यदि वो पाल रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो, यदि वह नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो। क्या पाल रहे महाराज जी? 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, मद और संकारी दोष, ये रख कर के यदि आप भगवान को ही मान रहे हो तो भी मिथ्या दर्शन। इसे 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 मद और संकारी दोष, इनसे रहित हो और देव शास्त्रों की मान्यता पर हो तो सम्यसन कहा। समझ आ रहा? यदि अनायतनों में जा रहे हो, मूर्ताओं में जा रहे हो और भगवान के पास भी आ रहे हो तो सम्य दर्शन नहीं कहा। बोल, समझ में आ रहा है आप लोगों की? नहीं, आप क्या बोला उन्होंने? आप्त आगम तपोभृताम, और उसके साथ त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्या। ये सबसे बड़ी बात है। आप्त आगम श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्या। पढ़े आप लोग साहब का अच्छा? कितने लोगों ने पढ़ा साहब का अच्छा? देखो करना है जरा। 1 2 3 4 5, तो ये साफ कचा की गाथा है, समझ गए ना? जो मैंने आपके सामने रखी है, परमार्थानम, ये परमार्थ की बात कही। परमार्थ कौन है? आप्त आगम तपोभृताम।
ये है महत्वपूर्ण। लेकिन 3 मूढ़ता से रहित, अनायतन से रहित होना चाहिए, संकारी दोषों से रहित होना चाहिए और अष्ट अंग वाला होना चाहिए और अष्टमद भी नहीं होना चाहिए। तिरमूढ़ा ओढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मय। अस्मय से, इसमें माने अहंकार यानी मद से रहित होना चाहिए। परमार्थानम ये होना चाहिए, परमार्थ वो चीज होना चाहिए, तत्व है। बहुत कठिन है ये सम्यक दर्शन की चर्चा करना, सम्यक दर्शन के बारे में विचार करना बहुत सरल है। ऐसा व्याख्यान करते लोग सम्यक दर्शन का जैसे इनको अब भी आत्मा झलक रही है। लेकिन क्या सम्यक दर्शन है क्या? कब सम्यक दर्शन धूमिल हो जाए मालूम नहीं पड़ता। थोड़ी सी भी घटना घट जाए, अरे हो बस ऐसा ही विकल्प आया, सम्यक दर्शन गया। बहुत कठिन है। महाराज जी मैंने सुना है देवी देवता ऐसा करते, ऐसा होता है, वैसा होता है, बस गए तुम राग देश में पड़ गए भाई काम से। अपने आप को दृढ़ बनाकर रखना बहुत कठिन। थोड़ी सी आपत्ति आती, थोड़ा संकट आता है, अरे भैया मैंने मिथ्या छोड़ दिया ना इसलिए ऐसा हो गया, मैंने कुल देवता को नहीं पूजा इसलिए ऐसा हो गया, मैं फलानी देवी के यहाँ नहीं गया इसलिए ऐसा हो गया। बोलो ना, तत्काल आपका सम्यक डगमगा जाता है। इस सम्यक दर्शन को मजबूत बना करके रखना भी बहुत कठिन है, तभी तो संलेखना होती। सम्यक के साथ ही तो सारे व्रत होते हैं, सम्यक के साथ ही तो संन्यास होता है, और सम्यक नहीं तो क्या संन्यास, सम्यक नहीं तो फिर क्या चर्या, क्या महाव्रत, क्या अणुव्रत। सम्यक दर्शन के बिना कोई व्रत नहीं है, तो व्रत पर मोक्ष देने वाले नहीं है। उनके लिए चारित्र्य की कोटि में नहीं कहा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना जो चारित्र्य है उससे सम्यक चारित्र्य नहीं कहा। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मिथ्यात्व के साथ व्रत पाले गए वो भूतार्थ नहीं, वो कल्याणकारी नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुक्ति नहीं मिल सकती। संसार का सुख तो मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, 9वें गिरिवक तक पहुंच जाओगे, इसमें कोई बाधा नहीं है। इतनी सारी की सारी आपको फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि भले मिथ्यात्व के साथ आपने पाला है। ये प्रशंसा भी कर दूं मैं, क्योंकि सम्यक चारित्र्य की प्रशंसा भी करना पड़ती है। मिथ्या के साथ भी चारित्र्य सही पाला तुमने, भले श्रद्धा में नहीं है, लेकिन वही 5 समिति 3 गुप्ती आदि का पालन कर रहे हैं, वही अनुव्रत का पालन कर रहा है, वो देशावकाशक व्रत का पालन कर रही है नंगसरा। वो कहा गया वो देशावकाशक व्रत का पालन कर रही है। जंगल में उसने सीमा मान ली, इससे बाहर नहीं जाएंगे। सर्प ने आकर के उसको अपने मुख में ले लिया। उसके पिता कहते हैं आजा बेटी, वो कहते नहीं इसको अभयदान दे दो। उसका देशावकाशक व्रत माना है और मरण करके फिर वैशल्या के जीव में आ गई मिथ्यात्व के साथ। तो स्त्री पर्याय में जाना किसके साथ होता है? मिथ्यात्व के साथ, और देशावकाशक व्रत माना उसको। ये तो है, महत्व तो है व्रतों का, ऐसा नहीं कि व्रतों का महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से कहा सम्यक दर्शन को रखना बहुत बड़ी बात है। अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाए रखना। कोई भी आपत्ति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन उस समय अपने सम्यक को बना के रखो। सम्यक्त है तो संयम है, संयम है तो संलेखना है, और संलेखना है तो कल्याण का मार्ग है। जब जाप अनुष्ठान हो रहा था और लास्ट में जब अपन ने विधान किया, कब किया था विधान? परसों ही तो किया था ना। हाँ, 64 रिद्धि किया था ना। उसमें क्या कहा था हमने? भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ेगा आपको, रिद्धिधारी, लेकिन मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। सम्यक से रिचार्ज करो अपने को। यदि रिचार्ज नहीं हो तो कुछ भी कनेक्शन होने वाला नहीं। लगाते रहो तो नंबर डायल करते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिचार्ज खत्म हो गया। वो वहाँ से बोल देगा प्लीज़ आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है। बोलो ना भाई, बोल देगा ना? नहीं बोलता ऐसा? बोल देगा। आप पुनः अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाएं तो रिचार्ज क्या होगा? वही तो सम्यक दर्शन है।
सम्यक दर्शन है तो आपका अभी भी कनेक्शन रिद्धिधारी मुनि से बनेगा, आज ही भगवान से आपका बनेगा। अब आप देखो, मिथ्यात्व में पढ़ करके और अपने नेटवर्क खो देते। जो आपका नेटवर्क कहाँ जुड़ना है, सीधा रिद्धिधारी मुनि राजा से, भगवान से, वो किसी राग देशी के चक्कर में पढ़ करके तुम वो नेटवर्क खो देते हो। और मिलना कुछ नहीं, लोकल में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इतना बड़ा तत्व तुम्हें प्राप्त हुआ है, देव शास्त्र गुरु, उस पर तुम आस्था लगवा देते हो छोटी छोटी सी बातों में लेकर के। अरे आयु समाप्त होना हो तो हो जाए, मरण होना तो हो जाए, नरक जाना तो चले जाए, लेकिन जाएंगे तो सम्यक के साथ जाएंगे। श्रद्धा रख के चलो, मरना तो है, क्यों न सम्यक दर्शन के साथ ही मरण करें। मिथ्यात्व के साथ तो अनादिकाल मरण करते आए, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये भाव जब अंदर आएगा कि अब इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सम्यक के साथ ही मरण करना है। सम्यक के साथ ही नहीं, संयम के साथ मरण करना है। संयम के साथ ही नहीं, समाधि पूर्वक मरण करना है। ये भाव आना चाहिए। वो भाव अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये प्रकरण जो कल अतिचार्य के हैं, वो अतिचार कौन से हैं? सबसे पहले मैंने सम्यक की बात बता दी, क्योंकि वो सम्यक होगा तभी आगे का काम बनेगा। तो अतिचार कौन कौन से लगते हैं, कल का दिन अपने बीच में है, अब उसके बारे में कल देख लेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में सम्यक पूर्वक, संयम पूर्वक, समाधि पूर्वक शरीर का त्याग कर सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय।